नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। रोजाना की तरह देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी के सरकारी अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज। योगी सरकार के विकास के दावे सवालों के कटघरे में। भरूच के गांव में नदी से गुजरकर होता है अंतिम संस्कार। सामने आई विकासशील गुजरात के दावे को खारिज करती तस्वीरें। और भाजपा के राज में डर डर कर जी रहे हैं गुजरात के व्यापारी। केजरीवाल ने किया डर का माहौल दूर करने का वादा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सरकारी अस्पताल में बत्ती गुल हो जाने से टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करने की नौबत आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के उमाशंकर दीक्षित जिला अस्पताल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक मरीज का ईसीजी टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। वीडियो आते ही तरह तरह के सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहे हैं। दरअसल शहर के प्रताप नगर के रहने वाले चंद्रप्रकाश पांडे देर रात सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ईसीजी कर रहे थे। इस घटना का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद उन्नाव की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले अस्पताल के सीएमएस से पूछे जाने पर उन्होंने ट्रांसफार्मर में खराबी को वजह बताया। हाँ, अभी हमें पता चला। एक्चुअली हमारे यहाँ जो परिसर में ट्रांसफार्मर है वो वहाँ से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। तो उसी दौरान चूँकि मरीज़ का ईसीजी हो रहा था, ईसीजी करना हार्ट का बहुत आवश्यक होता है, तो उन्होंने किया है। लेकिन हम लोगों ने जनरेटर पे पूरा अस्पताल अभी भी चल रहा है। हमारे इंजीनियर्स जो है वो विद्युत विभाग के अभी भी ट्रांसफार्मर पे। गुजरात के भरूच के वालिया तालुका के डेहली गांव का ये वीडियो सरेआम सरकार के विकास के दावों की पोल खोल कर रख देता है। गतिशील गुजरात और विकासशील गुजरात की कुछ तस्वीरें ऐसी भी है जो गुजरात मॉडल को सिरे से खारिज करती है। ये वीडियो है भरूच जिले के वालिया तालुका के डेहली गांव का, जहां बसने वाले आदिवासी समाज के लोग अपने परिजनों की मौत पर नदी से होकर अंतिम संस्कार के लिए गुजरते हैं, क्योंकि इस नदी पर पुल नहीं बना है। बरसात के मौसम में अगर किसी की भी मौत होती है तो इसी तरह से पानी में होकर जान को खतरे में डालकर स्मशान तक पहुंचना पड़ता है। ब्रिज के अभाव में लोग अपनी जान को खतरे में डालकर परिजनों को अंतिम विदाई देने जाते हैं। न सिर्फ अंतिम क्रिया में और भी सभी तरह के कामों के लिए ग्रामजनों को इसी तरह से पानी के बीच से ही गुजरना पड़ता है। ऐसे में ये वीडियो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात से ही दिल्ली तक पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचना जरूरी है। शायद तभी यहाँ के लोगों को पुल की सुविधा मिल पाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। आज फिर एक बार गुजरात के जामनगर के बाद अरविंद केजरीवाल बड़ोदरा आए और यहां उन्होंने कहा कि जामनगर के व्यापारियों ने उनसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में डर डर कर व्यापारी जी रहे हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव दिसंबर महीने में होने वाले हैं। दिसंबर महीने में होने वाले चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। आज फिर एक बार 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल जामनगर पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जामनगर में अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें व्यापारियों ने उनसे कहा कि राज्य में खूब भ्रष्टाचार फैला हुआ है और गुजरात सरकार उन्हें डरा कर रखती है। जामनगर के बाद वडोदरा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो व्यापारियों को सुरक्षा दी जाएगी। जामनगर में व्यापारियों के साथ हम लोगों ने संवाद किया। व्यापारियों ने बताया कि किस तरह से व्यापारियों को गुजरात के अंदर डराया जाता है, धमकाया जाता है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, उनको काम करने में बहुत तकलीफ है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम
निडरता का माहौल देंगे। कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं होगी आम आदमी पार्टी की सरकार में। व्यापारी बिना डर के काम कर सकेंगे। व्यापारी भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, रेड राज खत्म करेंगे और व्यापारियों को इज्जत देंगे। इज्जत के साथ लोग व्यापार कर सकेंगे। वोट दें, क्योंकि एक ईमानदार सरकार आएगी। दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त है, पंजाब में पिछले हफ्ते 25 लाख लोगों के जीरो बिजली के बिल आए हैं। जी सर। तो गुजरात के अंदर भी जीरो बिजली का बिल आ सकता है, आपका भी जीरो आएगा। ईमानदार सरकार होगी, पैसे बचेंगे, उससे स्कूल ठीक करेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे और बिजली मुफ्त देंगे। इसलिए वोट दीजिए। लोगों को जेल में डालने से देश की तरक्की नहीं होगी। देश की तरक्की होगी जब सारा देश मिलके एक होके सब लोग हम देश के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी पार्टी वालों को, जनता को, व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को सबको जेल में डाल दो। जेल में डालने से तरक्की नहीं होगी। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, जिस पर गुजरात के भरूच के झगड़िया के विधायक छोटू वसावा ने सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। भारत सरकारનો અને RSSનું કામ એવું છે કે સુખમાં સોની સાંભળે અને દુઃખમાં ભગવાન સાંભળે, એવી રીતના તિરંગાને આજે યાદ કર્યો છે નરેન્દ્ર મોદી અને RSSના માણસોએ। નાગપુરમાં એમનું હેડક્વાર્ટર છે, ત્યાં પણ તિરંગો આજે લહેરાતો નથી અને કોઈ દિવસ એ લોકોએ તિરંગો ત્યાં મૂક્યો જ નથી। તો આજે ક્યાંથી લાગણી થઈ ગઈ કે 30 કરોડ તિરંગા આખા ભારતની અંદર ફરકાવવા ઘેરે ઘેર? કારણ કે એ લોકો નિષ્ફળ ગયા છે સરકાર ચલાવવામાં, લોકોની સમસ્યા હલ કરવામાં। એટલા માટે તિરંગાના ઓથા હેઠળ ફરીથી સત્તામાં આવવું છે, પણ એ શક્ય નથી બનવાનો। લોકો બી માણસ છે, લોકોએ હવે સમજી લીધું છે કે આ સરકાર એટલું બધું છૂટું બોલે છે કે જેનાથી દેશની સમસ્યા વધતી જ જાય છે। ચાલો ખેર કંઈ વાંધો નહીં, 30 કરોડ ઝંડા લહેરાવ્યા, લોકોને ખબર પડી કે આપણે આઝાદ થયા છે, પરંતુ જે સંવિધાન જે લખવામાં આવ્યું છે અને સંવિધાનની વાત ઘેરે ઘેર પહોંચાડવી જોઈએ, તે આજે આ લોકો કરતા નથી। તો મારું એમ કહેવું છે કે 30 કરોડ ધ્વજવંદન જે તિરંગો જે આપવાની વાત છે, એના કરતાં 15 કરોડ તમે સંવિધાન ઘેરે ઘેર વહેંચો અને એનો એકેડમી ચલાવો, જેથી લોકો જાણી શકે કે આઝાદીના ફળ સંવિધાનમાં કેવા છે। એ જણાવવા ખાતર બી આ લોકોએ 15 કરોડ સંવિધાન મારી દ્રષ્ટિએ આપવા જોઈએ અને દેશના જે અજ્ઞાન લોકો છે સંવિધાનથી એને જાણકારી આપીને જે આઝાદીના ફળ કેવા હોય એ ચાખી શકે। અને એ જો લાગણી હોય આ સરકારને, નરેન્દ્રભાઈ મોદીને, તો એ લોકો આ સંવિધાનની 15 કરોડ આ જે પ્રત છે એ છાપીને આપે અને એની એકેડમી ચલાવી શકે। તાલુકે તાલુકે આપવું જોઈએ અને એક અધિકારી મૂકીને એનું બરોબર એ થાય છે કે નથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ એ જોવડાવી લે તો હું માનું છું કે આ દેશના લોકોનું ભલું થઈ શકે। फेस्टिव सीजन के मद्देनजर वडोदरा के 7 सीज मॉल में T&Sam's फैशन स्टूडियो द्वारा एक खास एग्जीबिशन कम सेल आयोजित किया गया है।
रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक तरह तरह के त्योहार आ रहे हैं और त्योहारों में खरीदारी तो जरूरी हो जाती है, लेकिन अलग अलग जगहों से खरीदारी करना कई बार सिरदर्द साबित होता है। ऐसे में वडोदरा में T&Sam's फैशन स्टूडियो द्वारा एक एग्जीबिशन कम सेल का खास आयोजन किया गया है। वडोदरा के फतेहगंज के 7 सीज मॉल में 6 और 7 अगस्त को आयोजित इस एग्जीबिशन कम सेल में तरह तरह की वस्तुएं मिल रही है। करीब 50 जितने डिफरेंट स्टॉल में लेडीज गारमेंट, किड्स वेयर, हेयर एसेसरीज, डिजाइनर क्लोथ्स, ड्रेस मटेरियल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, होममेड चॉकलेट्स, टपरवेयर, बैग्स, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, भगवान के हिंडोला, सिंहासन जैसी खूबसूरत वस्तुएं मिल रही है, जिनकी उत्साह के साथ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। Everyone visit our exhibition at 7 Seas Mall, 3rd floor. All ladies and kids wear and other items, and also good food in our exhibition. Please visit. અહીંયા 7 સીઝમાં અમારું સેમી રોસ્ટેડ ટાઈપનું સ્નેક્સ છે જે અહીંયા અવેલેબલ નથી અને અમે ઘરેથી જ કરીએ છીએ, તો પ્લીઝ વિઝિટ એન્ડ ટેસ્ટ એન્ડ રિવ્યૂ પ્લીઝ। इस एग्जीबिशन कम सेल में ब्लड डोनेशन कैंप, ब्राइडल मेकअप कंपटीशन और लकी ड्रॉ जैसे कई आकर्षण भी रखे गए हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। 6 और 7 अगस्त को सुबह 10 से रात के 9 बजे तक 7 सीज मॉल में इस एग्जीबिशन को विजिट किया जा सकता है। એક્ઝિબિશન છે 7 સીઝ મોલમાં 6 અને 7 ઓગસ્ટના 7થના ફ્રેન્ડશિપ ડે છે। આપણું એક્ઝિબિશન 2 ડેઝનું છે, સેટરડે અને સન્ડે રાખેલું છે। સન્ડે ફ્રેન્ડશિપ ડે છે। એક એક્ઝિબિશન ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર છે આપણું, અને બીજું એક્ઝિબિશન છે આપણું 3rd ફ્લોર પર। અને માર્કેટિંગ પર્પઝથી આપણે કાલે બ્રાઇડલ કોમ્પિટિશન્સ બી રાખેલી છે, એ માટે બ્રાઇડલ્સ બી રેડી છે અને જજીસ આપણે સ્પેશિયલી બોમ્બેથી બોલાવ્યા છે। VNM बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए VNM। दागीना लेकर आया है फेस्टिव एग्जीबिशन। 7 और 8 अगस्त वडोदरा की त्रिशा गैलरी में दागीना की एक्सक्लूसिव डिजाइनर ज्वेलरी है सभी की खास पसंद। इस एग्जीबिशन में है नेकलेस, इयररिंग्स, मांगटीके, नथनी, ब्रेसलेट, राजस्थानी बोर, रिंग्स और सभी ओकेजन और फेस्टिवल के लिए दागीना की आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इस फेस्टिव सीजन को दागीना की ज्वेलरी से सजकर बनाइए खास और बन जाइए सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। दागीना फेस्टिव एग्जीबिशन कम सेल 7 और 8 अगस्त, त्रिशा गैलरी, चेतलपुर, वडोदरा। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ रोड, वडोदरा। एक और है त्योहारों का मौसम और शहर में है एग्जीबिशन की बहार। वडोदरा में 6 और 7 अगस्त को 7 सीज मॉल में T&Sam's फैशन स्टूडियो का है एग्जीबिशन कम सेल। डिजाइनर क्लोथ्स, हेयर एक्सेसरीज, किड्स वेयर, होममेड चॉकलेट्स, ड्रेस मटेरियल, इमिटेशन ज्वेलरी, टपरवेयर की ढेरों वैरायटी, बैग्स, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, भगवान का हिंडोला, सिंहासन, सजावट की चीजों के लिए 50 डिफरेंट स्टॉल्स, साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, ब्राइडल मेकअप कंपटीशन और लकी ड्रॉ जैसी कई एक्टिविटीज। तो पहुंचिए 6 और 7 अगस्त को सुबह 10 से रात 9 बजे तक 7 सीज मॉल, फतेहगंज, वडोदरा। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે
વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક अनोखो अवसर. दागीना लेकर आया है फेस्टिव एग्जीबिशन. 7 और 8 अगस्त वडोदरा की त्रिशा गैलरी में दागीना की एक्सक्लूसिव डिजाइनर ज्वेलरी है सभी की खास पसंद. इस एग्जीबिशन में है नेकलेस, इयररिंग्स, मांगटी के, नथनी, ब्रेसलेट, राजस्थानी बोर, रिंग्स और सभी ओकेजन और फेस्टिवल के लिए दागीना की आर्टिफिशियल ज्वेलरी. इस फेस्टिव सीजन को दागीना की ज्वेलरी से सजकर बनाइए खास और बन जाइए सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन. दागीना फेस्टिव एग्जीबिशन कम सेल 7 और 8 अगस्त, त्रिशा गैलरी, चेतलपुर, वडोदरा. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. एक और है त्योहारों का मौसम और शहर में है एग्जीबिशन की बहार. वडोदरा में 6 और 7 अगस्त को 7 सीज मॉल में T&Sims फैशन स्टूडियो का है एग्जीबिशन कम सेल. डिजाइनर क्लोथ्स, हेयर एक्सेसरीज, किड्स वेयर, होममेड चॉकलेट्स, ड्रेस मटेरियल, इमिटेशन ज्वेलरी, टपरवेयर की ढेरों वैरायटी, बैग्स, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, भगवान का हिंडोला, सिंहासन, सजावट की चीजों के लिए 50 डिफरेंट स्टॉल्स. साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, ब्राइडल मेकअप कंपटीशन और लकी ड्रॉ जैसी कई एक्टिविटीज. तो पहुंचिए 6 और 7 अगस्त को सुबह 10 से रात 9 बजे तक 7 सीज मॉल, फतेहगंज, वडोदरा. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी 8 अगस्त को वडोदरा आएंगे, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका में एक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया. भारत देश इस वर्ष आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, जिसके तहत देश भर में तरह तरह के जश्न मनाए जा रहे हैं. देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए 8 अगस्त को मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री वडोदरा आने वाले हैं, जिसके आयोजन पर वडोदरा महानगर पालिका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया की अध्यक्षता में म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल, भाजपा के नेता, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति में मामले पर चर्चा की गई. आज़ादीनो अमृत महोत्सव, आज़ादीનું 75મું વર્ષની આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે આખા દેશની અંદર આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે 13 થી 15 તારીખ ઓગસ્ટ મહિનાની હર ઘર તિરંગા અભિયાનનું આયોજન કર્યું છે. દરેક ઘરે તિરંગો લાગે, દરેક ઘરે ભારતનું આન બાન શાનના પ્રતીક તિરંગો દરેક નાગરિક પોતાના ઘર પર લગાડી શકે તેના માટેનું એક મોટું અભિયાન આખા દેશની અંદર લેવામાં આવ્યું છે. અને આ અભિયાનના પ્રચાર પ્રસાર હેતુથી વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક તિરંગા યાત્રાનું પણ આયોજન એના પ્રચાર પ્રસાર માટે પણ થાય એ દિશાની અંદર વડોદરા શહેરની અંદર આયોજન માટે તારીખ 8મીએ ખૂબ મોટું આયોજન કરી રહ્યા છે. એની એ આયોજનની અંદર જે વિવિધ અગ્રણીઓ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેવાના છે, તો કયું સ્થળ રાખવું, કેવી રીતે ત્યાં લોકો સાથે જોડાઈ શકે, તિરંગા લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકે, રસ્તામાં માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી, પ્રદેશના અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહમંત્રીશ્રી, આ તમામ મંત્રીશ્રીઓ, તમામ લોકો જોડાય તો એ દિશાની અંદર કેવી રીતે એ આખા કાર્યક્રમનું આયોજન થાય,
કેવી રીતે સ્વાગત પોઈન્ટ ઊભા થાય, આ તમામ આયોજન માટેની આજની આ મીટિંગ હતી. दोस्ती सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं होती है, कहीं ना कहीं हर रिश्ते में दोस्ती छिपी होती है। कुछ यही समझाने के लिए वडोदरा के क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल में एक खास आयोजन फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में किया गया। हमारे प्री स्कूल में क्रॉलर्स टू फ्लायर्स, आज का दिन जो है हम बहुत ही ख़ास और स्पेशल है हम सबके लिए, क्योंकि हम ये बॉन्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे उस फ्रेंड के साथ जिसके साथ हर बच्चे का कनेक्शन जो है वो अपने मम्मा की वूम से होता है। So we are celebrating this special day with the mother today at our preschool. It's a very special day. We are having gala time with all of them and बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शायद हमारी दिनचर्या में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं एंड ये छोटी छोटी जो सिचुएशंस हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमें ये चांस देते हैं कि हम अपनी मदर्स को, अपने पेरेंट्स को कह सके कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। बच्चे का हर रिश्ता सबसे पहले उसकी माँ से होता है, चाहे वो माँ का हो, चाहे गुरु का, चाहे दोस्त का। हम सबकी पहली दोस्त हमारी माँ ही होती है। बस यही छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए वडोदरा के वासना रोड पर कार्यरत क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल में फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में खास आयोजन करते हुए छोटे छोटे बच्चों को माँ के साथ दोस्ती के बॉन्डिंग की समझ देने का खूबसूरत प्रयास किया गया। इस खास आयोजन में बच्चों ने और उनके मदर्स ने साथ मिलकर तरह तरह की प्रस्तुतियां देते हुए इस खूबसूरत बॉन्डिंग को पेश करने की कोशिश की। It was a fantastic experience today. अबीर को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उससे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आया डांस करने में, watching all his friends singing and I think सारे बच्चों ने इतना beautifully perform किया है आज, दिल भर गया। So आज हम लोग यहाँ पे क्रॉलर्स टू फ्लायर्स पे फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन हो रहा है टू मेक अंडरस्टैंड ऑफ फ्रेंडशिप एंड वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप बच्चों के साथ। सो मॉम आर वेरी क्लोज टू, वी आर नाउ वी डिड समथिंग दैट टू मेक children understand what is the value of friend. I am very fortunate that my daughter is in such school that we are celebrating friendship day along with mom, because usually हमने बचपन से फ्रेंडशिप डे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द कंसेप्ट वेयर फ्रेंडशिप डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड विथ मॉम एंड माई मॉम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट दैट कि कैसे मॉम और बच्चे फ्रेंड्स हो सकते हैं। एंड आई वॉन्टेड इन फ्यूचर कि मेरी बेटी मेरे साथ सब शेयर करे, मेरी एक अच्छी फ्रेंड बने। वडोदरा में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया। रक्तदान को हिंदुस्तान में महादान माना जाता है क्योंकि रक्त से जरूरत पड़ने पर कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। ऐसे में विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन कर इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जाता है। कुछ इसी क्रम में वडोदरा की इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा इस्कॉन एट्रिया स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उनके क्लाइंट, उनके ग्राहकों ने उत्साह के साथ रक्तदान करते हुए रक्तदान महादान के सूत्र को साकार किया। जरूरत पड़ने पर इस रक्त को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। इंदू ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में उत्साह के साथ रक्तदान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। We are arranging a blood donation camp since 2005. Actually ये स्टार्ट हुआ था सूरत से and since last 10 years we are doing it pan Gujarat.
इस साल हम 50 लोकेशन पे कर रहे हैं। सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स ये नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन इस बार हमने फिर से किया एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग द सेम। और इसमें हमारा सपोर्ट, हमारे इंटरमीडियरी, ब्रोकर्स, डीलर्स, सब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, सबका सपोर्ट है, सब हमारे टीम का सपोर्ट है। और दिस नोबल कॉज इज़ बेसिकली फॉर द पीपल हु नीड ब्लड, जो एनेमिक होते हैं, एंड दिस विल हेल्प देम एंड वी आर डूइंग इट ऑन ईयरली बेसिस। प्लास्टिक का इस्तेमाल देश दुनिया में सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि समूची सजीव सृष्टि के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में गुजरात के लुणावाड़ा के एक युवक ने प्लास्टिक की थैलियों की बजाय पेपर बैग्स इस्तेमाल करने का अनोखा अभियान शुरू किया है। प्लास्टिक का प्रदूषण देश विदेश में लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। न सिर्फ लोगों के लिए, समूची जीव सृष्टि के लिए प्लास्टिक खतरा रूप साबित हो रहा है। ऐसे में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाकर देश के नागरिकों को प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने का आह्वान किया गया है। इसी अभियान में जुड़ते हुए महिसागर जिले के लुणावाड़ा के 21 साल के सौरभ वाघेला ने अनोखी पहल की है। उन्होंने प्लास्टिक की बजाय न्यूज़पेपर से तरह तरह के बैग बनाकर लोगों को प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग्स का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी है। प्लास्टिक की खोज एक क्रांतिकारी खोज थी और वक्त रहते रहते प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना बढ़ गया कि उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे और अब तो देश दुनिया में इतना प्लास्टिक बढ़ गया है, प्रदूषण के रूप में समूची सजीव सृष्टि के लिए प्लास्टिक खतरा बन गया है। ऐसे में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना ही सभी के हित में है। 21 साल के सौरभ वाघेला प्लास्टिक का प्रदूषण कम करने के लिए पेपर बैग के इस्तेमाल की प्रेरणा तो देते ही हैं और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तब भारत देश की प्रगति में सहयोग करने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर प्लास्टिक को बाय बाय करने की सभी से अपील कर रहे हैं। જે રીતે પ્લાસ્ટિક પર્યાવરણ નુકસાન કરે છે તે જ રીતે આ કાગળનો ઉપયોગ આપણે કેમ કરી ના શકીએ એમ રીતે મારે આઈડિયા આવ્યો કે આપણે નાના હતા ત્યારે એક કાગળની નાવ બનાવીને આપણે પાણીમાં મૂકતા હતા તો તે તરતી હતી। તે પરથી મને એક આઈડિયા આવ્યો હાલ કે હું પણ એક કાગળની વેસ્ટેજ ન્યૂઝપેપરના કાગળની એક બેગ બનાવું અને તેમાં કિલો સામાન સમાય એ રીતનાનું બેગ બનાવીને મેં રજૂ કરી છે। કેટલી બેગો બનાવી છે આજ સુધી તમે? હાલ મેં 20-25 બેગો બનાવી છે, તે માર્કેટમાં હાલ હું વિતરણ કરવાની છું। गुजरात के वडोदरा शहर की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में कूलर चालू नहीं है, जिस पर रॉयल क्लब ने प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराया। वहीं कृष्णा ग्रुप के 10 साल पूरे होने पर छात्रों ने केक काटकर खुशियां भी मनाई। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ छात्रों के लिए वाटर कूलर की सुविधा नहीं है। कूलर में पानी नहीं आता है। ऐसे में कूलर चालू करने की मांग रॉयल ग्रुप ने प्रबंधन से की है। आज रॉयल क्लब साइंस ने साइंस फैकल्टी में एक मुद्दे पे लेकर विरोध किया है कि पिछले 15 साल से BCA डिपार्टमेंट जो साइंस फैकल्टी में है वो BCA डिपार्टमेंट में पिछले 15 साल से एक ही पानी का कूलर रखा गया है और वो भी बंद है। कितने टाइम से वो कूलर बंद है और स्टूडेंट्स जो है वो पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो आगाऊ भी रजूआत की थी कि जल्द से जल्द वहाँ पानी के कूलर दोनों फ्लोर पर लगाया जाए, लेकिन अभी तक कूलर लगाया नहीं। तो आज रॉयल क्लब साइंस ने प्रोटेस्ट किया है कि जल्द से जल्द वहाँ पे पानी का कूलर लगाया जाए ताकि विद्यार्थी वहाँ का पानी का उपयोग कर सके। क्लब का धूम धड़का, रॉयल क्लब का धूम धड़का। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में कई छात्र संगठन हैं। आज से 10 साल पहले MSU में कृष्णा ग्रुप की स्थापना हुई थी। स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने पर कृष्णा ग्रुप के छात्रों ने केक काटकर खुशियां मनाई। આજે કોમર્સ ફેકલ્ટી મેન બિલ્ડિંગ ખાતે કૃષ્ણા ગ્રુપના 10 વર્ષ પૂર્ણ થયા તેની ખુશીમાં આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કેક કટિંગનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં યુનિવર્સિટી કૃષ્ણા ગ્રુપ એ સૌપ્રથમ તો યુનિવર્સિટીની દરેક ફેકલ્ટીમાં કાર્યરત છે, તેથી જ આજરોજ સૌ વિદ્યાર્થીઓ ભેગા મળીને આજરોજ કેક કટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। गुजरात में लंपी वायरस के कहर से हजारों गायों की मौत हो गई है। ऐसे में मोरबी के महंत 18 दिनों तक एक पैर पर खड़े रहकर गाय माता की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। गुजरात में कोरोना के बाद अब लंपी वायरस का कहर देखने मिल रहा है। लंपी वायरस से हजारों की संख्या में पशु और खासकर गाय मारी गई है। ऐसे में गाय माता को बचाने की प्रार्थना के साथ भरवाड़ समाज के संत रतनपुरी केदारपुरी बापू
राजकोट के मोरबी जिले के माथक गांव में राणा बापा के आश्रम में एक पैर पर खड़े होकर अन्न जल का त्याग कर अनोखा अनुष्ठान कर रहे हैं। लंपी वायरस से गौमाता को जब तक राहत मिले तब तक एक पैर पर खड़े होने का प्रण बापू द्वारा लिया गया है। जब प्रण पूरा होगा तब आश्रम के अंदर ही 101 नारियल का होमात्मक यज्ञ किया जाएगा और गायों की सुरक्षा की प्रार्थना की जाएगी। इससे पहले भी कोरोना महामारी में रतनपुरी केदारपुरी बापू द्वारा जान माल का नुकसान ना हो इस आशय के साथ 17 दिनों तक एक पैर पर दिन रात खड़े रहकर प्रार्थना की थी, जिसके बाद अब गुजरात को कोरोना महामारी से काफी हद तक निजात मिली है। ऐसे में इस बार भी गुजरात के पशुधन को लंपी वायरस से जल्द निजात मिले, ऐसी मंगल कामना की जा रही है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। मुहर्रम के 9वें चांद के उपलक्ष्य में अलवी बोहरा समाज द्वारा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए अल्लाह की बंदगी की गई। देश भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा इन दिनों मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। मुस्लिम में भी शिया, सुन्नी समेत के अलग अलग समुदाय होते हैं। ऐसे में अलवी बोहरा समाज का आज 9वां चांद है, जिसे लेकर वडोदरा की बदरी मोहल्ला में अलवी बोहरा समाज के लोगों की भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में अलवी बोहरा समाज के बंधुओं ने मस्जिद में एकत्रित होकर अल्लाह ताला की बंदगी की। अलवी बोहरा समाज के लोगों ने मौलाना से मजलिस कर उनके धर्मगुरु के सामने सलाम पेश की। इस मौके पर बड़ी संख्या में अलवी बोहरा समाज के लोग बदरी मोहल्ला में स्थित मस्जिद में देखने मिले। यहां आयोजित धार्मिक आयोजन में सभी ने उत्साह के साथ शिरकत की। पति और ससुराल वालों की परेशानियों से त्रस्त महिला ने शादी के 20 साल बाद मौत को गले लगा लिया है। बोडेली में घटी इस घटना के चलते समाज में हड़कंप मच गया है। गुजरात के पंचमहाल जिला के लूणावाड़ा तालुका के गांव के गिरीश परमार ने अपनी बेटी शिल्पा की शादी 20 साल पहले काकचिया निकट रहने वाले प्रकाश सोलंकी के साथ की थी। 20 साल के शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को एक बेटा और एक बेटी भी हुई, लेकिन फिर भी 20 सालों तक महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा, जिसके चलते दिवाली बा पार्क सोसाइटी में रहने वाली और शिक्षिका के रूप में कार्यरत बोडेली की विवाहित महिला ने अपने ही घर में गले फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे सोसाइटी और समाज में हड़कंप मच गया है। અમારી દીકરી લગ્ન કર્યું ત્યારથી એને પિયર પક્ષમાં આવવા દેવામાં આવતી નથી। સ્કૂલનો સાહેબ અમે વ્યક્તિગત એની સ્કૂલ અમે જોયેલી નથી, કેમ કે અમારો જે વ્યવસાય હું પણ નોકરી કરું છું તો અમારે ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ વધારે પડે છે, એટલે એમની સ્કૂલ સુધી અમે ગયા નથી। પણ વર્ષોથી એ પિતાના ઘેર આવવા જવામાં અડચણ ઊભી થતી, આવવા દેતા નહોતા, એટલે દીકરી આવતી નથી। ચાલુ સાલે બંને પતિ પત્નીને ખટરાક થયો હશે, એના કારણે એ પિયરમાં આવ્યા હતા અને પછી સમાજના 2-3 માણસો આગેવાનો ભેગા કરી અને સમાધાન કરી એમને અમે મોકલ્યા હતા। પરંતુ ત્યારબાદ પણ દીકરી દ્વારા અમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે હજુ એમના વર્તનમાં કોઈ ફેરફાર પડ્યો નથી અને કદાચ કહો તો આ લોકો મારો જીવ પણ લઈ શકે છે, મારાથી હવે જીવાય એવી શક્યતા નથી। અમે કીધું કે બેટા તું અમારે ત્યાં આવતી રહે, પણ કે ના હું પિયરમાં વારંવાર ક્યાં જાઉં, એટલે મારાથી વેઠાશે ત્યાં સુધી વેઠીશ, એવો ત્રાસ તો એની ઉપર હતો જ। પણ ગઈકાલની ઘટના જોતાં અમને એવું લાગે છે સાહેબ કે દીકરી જે સુસાઇડ કર્યું છે અને ગળે ફાંસો ખાધો છે તો એના પગ જમીન સાથે નીચે અડકેલા હતા। એટલે અમને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ તો એવું લાગે છે કે એણે સુસાઇડ નથી કરી, પણ એનું કદાચ મારીને લટકાવી દેવામાં આવી હોય એવું અમને अनुमान થાય છે। ગઈકાલે જે આપઘાતનો બનાવ બન્યો એ મારી મોટી બહેન શિલ્પાબેન હતા। એ વ્યવસાય ટીચર હતા, શિક્ષક હતા ગવર્મેન્ટમાં। એમના પતિ પ્રકાશ સોલંકી એ પણ વ્યવસાય શિક્ષક હતા। એમના સસરા મીઠાભાઈ
એ પણ નિવૃત્ત શિક્ષક હતા તથા એમના સાસુ શિલ્પાબેનના સાસુ વાલીબેન એ ગૃહિણી હતા. એમના સાથે ઉપર રહેનારા એમના નણંદ અનિલાબેન, એમના નણદોઈ તથા કાકાના છોકરા રમેશભાઈ તથા આ પ્રકાશભાઈ, આટલા લોકોના મળેલા ત્રાસથી છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ છોકરી હેરાન થતી હતી. છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ છોકરી પર શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ ગુજારવામાં આવતો હતો. અવારનવાર સામાજિક આગેવાનોની મેળવણીથી, છોકરી અને છોકરાઓને સમજણથી અવારનવાર એ લોકોને ભેગા કરવામાં આવતા હતા. તે છતાં પણ આ લોકોનો ત્રાસ એના પર ઓછો થયો નહીં. છેવટે આ છોકરીએ કંટાળીને આ પગલું ભર્યું હોય એવું લાગે છે. શિલ્પાબેન નામે એમણે પોતાના ઘરમાં સ્ટોર રૂમમાં પંખા જોડે દુપટ્ટા લગાડી આત્મહત્યા કરી લીધેલ, જે બાબતે બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ઓમત દાખલ કરવામાં આવેલ અને તેમના વાલી વારસની જાણ કરવામાં આવેલ, જેમાં એમના પિતાજી આવીને પોલીસને જણાવેલ કે એમના સાસરી દ્વારા તથા એમના જમાઈ દ્વારા અવારનવાર દહેજ બાબતે મેણાટોણા મારી શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપતા હતા, જેથી અમારી દીકરીએ આત્મહત્યા કરી લીધેલ છે એવું જણાવતા આજરોજ બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમના પિતાજીએ IPC કલમ 300/114 મુજબ એમના પતિ તથા સાસરિયા ઉપર ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આ મરણ જણાર શિલ્પાબેનનું પેનલ ડૉક્ટરથી PM કરી અને એમની લાશ એમના પિતાજી ગિરીશભાઈને સોંપવામાં આવેલ છે અને આ ફરિયાદની તપાસ બોડેલીના PSI श्री A सरवैनाओ કરી રહેલ છે. मुहर्रम के उपलक्ष्य में वडोदरा के दाऊदी बोहरा समाज की मस्जिदों में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं. मुहर्रम के उपलक्ष्य में वडोदरा के दाऊदी बोहरा समाज द्वारा इमाम हुसैन की याद में 30 जुलाई से 7 अगस्त तक वास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. लाडवाड़ा स्थित दाऊदी बोहरा मस्जिद और राजवा रोड स्थित बुरहानी मस्जिद में इन दिनों धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में दाऊदी बोहरा समाज के लोग शामिल हो रहे हैं. दाऊदी बोहरा मस्जिद में सैयदना साहब की ओर से उनके रिप्रेजेंटेटिव आमिल साहब वास करने के लिए मुंबई से आए हैं. वहीं दाऊदी बोहरा हुसामी मस्जिद में शेख जूजर भाई काचवाला वास कर रहे हैं. दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु हीज हॉलीनेस डॉक्टर सैयदना अली कदर मुकद्दल सैफुद्दीन साहब इन दिनों लंदन में वास कर रहे हैं. उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहां दिखाई जा रही है, जिसमें दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में वाज सुनकर दुआ की. जो मुहर्रम पर्व आज चल रहा है पूरे 10 दिन के लिए, उसके संदर्भ में ये सबील इमाम हुसैन के नाम से लगाई जाती है. उनके अंदर जो ये सबील लगने का कारण एक ये है, ये बरसों से लगती है और ये यहाँ मन्नतें उतरती है और अंदर वास का प्रोग्राम चलता है मस्जिद में. और आज जो वास चल रही है, रिकॉर्डिंग आ रही है नैरोबी से, शहना साहब की जो पुरानी वास थी उसका रिकॉर्डिंग बताया जा रहा है पूरे बड़ौदा के अंदर. हमारे 3 मस्जिद है, बुरहानी मस्जिद, ताजन बुरहानी मस्जिद और बड़ौदा की ये हुसामी में जूनी जो और ऐतिहासिक मस्जिद है, उसमें भी आज रिकॉर्डिंग द्वारा शहना साहब का वास का और कथा सुनाई जा रही है. कौम ने इमाम हुसैन की याद में यहाँ पे सभी लगाई है और 10 दिन का वायस यहाँ पर हो रहा है और पूरे 10 दिन के अंदर सबको खाना खिलाना, दूध, पानी ये सब यहाँ पर मिलता है. और यहाँ पर अभी सैयदना साहब का लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रहा है अंदर लंदन से, वो चल रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे ये मस्जिद, ये अपना सबील है, वो 60 साल से यहाँ पर हम लोगों ने लगाई है और उसका एक अनेरा आकर्षण है. और यहाँ पर सबकी मिन्नत भी यहाँ उतरती है, बाहर के लोग भी आते हैं, सब लोग यहाँ पे आते हैं. गुजरात के सुरेंद्रनगर के थान शहर के अमरपरा गांव में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला. गुजरात के सुरेंद्रनगर के थान शहर के ग्रामीण इलाके अमरपरा गांव के सपरापरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना घटी. देखते ही देखते आग ने पूरे कबाड़ के गोदाम को चपेट में ले लिया. न सिर्फ कबाड़ का गोदाम, लेकिन अगल बगल के घरों को भी आग ने चपेट में ले लिया. ऐसे में दमकल विभाग को घटना की जानकारी फौरन मुहैया कराई गई. जानकारी के चलते धांगध्रा, सुरेंद्रनगर, चोटीला से
दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर दमकल विभाग द्वारा काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। वडोदरा के तरसाली में अवैध रूप से चलाई जा रही गुरु नानक पब्लिक स्कूल को वडोदरा महानगर पालिका ने आखिरकार सील कर दिया है। वडोदरा के तरसाली इलाके में गुरु नानक स्कूल की जमीन को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है, जिसके चलते वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गुरु नानक स्कूल के 8 से 9 क्लासरूम सील कर दिए हैं। कॉरपोरेशन ने फिलहाल शैक्षिक कार्य नहीं चल रहा होने की वजह से 9 क्लासरूम सील किए हैं। उसके बाद पूरी स्कूल को भी सील कर दिया जाएगा। दरअसल अमेरिका में रहने वाले और फिलहाल अहमदाबाद में रह रहे भूपेंद्र पटेल के परिवार की मालिकी की ये जमीन उनके भाई दिलीप अंबाराम पटेल ने गुरु नानक देव जी मिशन ट्रस्ट को बेच दी थी। इस मामले की शिकायत 2 साल पहले क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच के तहत एक बार फिर कार्रवाई करते हुए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस स्कूल को सील कर स्कूल की कार्यवाही को रोक दिया गया है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के स्कूल से गायब रहने की घटना को झारखंड के एक छोटे से बच्चे ने बाकायदा रिपोर्टर के रूप में पेश कर देश को चौंका दिया है। बच्चे ने बाकायदा रिपोर्टिंग करते हुए स्कूल की पोल खोल कर रख दी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। झारखंड के गोड्डा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 12 साल का एक बच्चा सरफराज लकड़ी को माइक बनाकर धाकड़ रिपोर्टिंग करते हुए सरकारी स्कूल की पोल खोल रहा है। ये स्कूल जिले के महगामा ब्लॉक के भिखियाचक गांव में है। सरफराज ने एक लकड़ी में प्लास्टिक की बोतल लगाकर वीडियो बनाया, जिसमें वो स्कूल में घूम घूम कर समस्याओं को दिखा रहा है। वीडियो में स्कूल परिसर में हर जगह गंदगी दिख रही है, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी गंदगी का अंबार देखने मिल रहा है। रिपोर्टिंग में इन समस्याओं को हाईलाइट सरफराज द्वारा किया गया है, जो सरफराज के ही अंदाज में सुनना बेहद दिलचस्प है। मैं कहाँ पहुँचा हूँ तो अब तक उत्कर्मिक प्राथमिक विद्यालय भिखियाचक में पहुँचा हूँ। इसका मकसद क्या हुआ? मैं आपने कहा देखिए आप दिखाए कैमरा में इधर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, स्कूल खुल गए, घर में सो गया है, खाली हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में। यही नहीं, रिपोर्ट करते करते अचानक सरफराज बाइट भी लेने लग जाता है। रिपोर्ट करते हुए ही एक दूसरे बच्चे से सरफराज पूछता है कि छात्र स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते हैं। इस पर दूसरे छात्र का जवाब भी काफी बढ़िया रहा। अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई? क्यों पढ़ने तो पढ़ाते नहीं है, लेट्रिन करने भी बहुत तकलीफ होते हैं। और पानी का व्यवस्था क्या होता है? पानी वहाँ बहुत दूर जाने पड़ता है। इसके बाद सरफराज स्कूल के दूसरे हिस्सों में जाता है। वो वीडियो बनाते हुए शौचालय की ओर जाता है और फिर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहता है कि ये कैसी व्यवस्था है? स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? अभी लैट्रिन का व्यवस्था मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार? सरफराज आगे सरकार से निवेदन करते हुए कहता है कि स्कूल की व्यवस्था ठीक करें। स्कूल के लिए पैसे आते हैं, लेकिन रिपेयरिंग नहीं कराई जाती है। यह देखिए जंगल है स्कूल में, कैसा यह सरकार है, कैसा ध्यान अब इधर जा रहा है। अब बताता जा रहा हूँ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीडियो बनाने के बाद उसे स्कूल के टीचर से लगातार धमकी मिल रही है। सरफराज ने बताया कि टीचर ने उसकी मां को आकर बोला कि अपने बेटे को सुधार लो, नहीं तो थाने में शिकायत हो जाएगी। देश की शिक्षा व्यवस्था को उजागर करता हुआ ये वीडियो हर किसी को अचंभे में डाल रहा है, लेकिन कई गांवों में सरकारी स्कूलों की स्थिति यही है जो सरफराज ने दिखाई है। श्रावण महीने में कई त्योहार पड़ते हैं। अभी आ रही राखी के चलते राजकोट एसटी विभाग ने कुछ एक्स्ट्रा बस चलाने का निर्णय लिया है। वहीं जन्माष्टमी के चलते राजकोट के मार्केट यार्ड को बंद रखने का ऐलान किया गया है। रक्षाबंधन, 15 अगस्त जैसे कई त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसे में छुट्टियों में गुजरात में राजकोट एसटी बस डिपो द्वारा त्योहारों के मद्देनजर 50 एक्स्ट्रा बस चलाई जा रही है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य राजकोट एसटी डिपो से मोरबी, जामनगर, द्वारका, भावनगर, पोरबंदर, वेरावल, ऊना, अहमदाबाद समेत के कई रूट पर 35 एक्स्ट्रा बसें चलाए जाने का आयोजन किया है, ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में राजकोट मार्केट यार्ड को एक सप्ताह के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राजकोट, लोधिका और पड़धरी तालुका के 180 गांव के विशाल कार्यक्षेत्र वाले सौराष्ट्र के सबसे बड़े राजकोट मार्केट यार्ड में 15 अगस्त से 21 अगस्त तक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में छुट्टी का ऐलान किया गया है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।